विकास करना है तो पहले गांव का विकास करना होगा, और गांव का विकास करना है तो सबसे पहले आपको पंचायत को देखना होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार एकागो पंचायत का एकागो मुखिया सर्वे सर्वा है। विशेष करके मुखिया सुबह से लेकर सैन मोहर दिस दैट, इसका समस्या उसका समस्या। अगर ये बीमा वाला प्रावधान रहता तो वह उस परिवार को 30 लाख या 25 में एगो महिला गरीब आदिवासी मुंडा महिला, उसका भी ध्यान हो गया। कैसे पंचायत डेवलपमेंट करेगा? मोटा मोटा आरोप लगा के किसी भी मुखिया को धड़ से एकदम उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। संविधान से भी डीसी साहब बड़ा है कि संविधान के नीचे है कोई भी अफसर या सभी मुखियागण बाध्य होकर विवश हो जाए और सरकार को उखाड़ने का काम करे। सभी माननीय मुखियागण काफी आक्रोशित है, चूंकि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और क्या मांग लेकर के आप लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर जा रहे हैं? सबसे पहले आपको मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। हम लोग 27 अगस्त आगामी 27 अगस्त 2024 से जाकिर हुसैन पार्क राजभवन के पास अनिश्चितकालीन झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वावधान में धरना पर बैठने जा रहे हैं। आपको हम बताते चले कि इस सरकार में माननीय मुखियागणों को एकदम पंगु बना कर रखा है। कहीं पर भी कोई ना उसका मान सम्मान है, ना कहीं पूछ है। आपको हम बता रहे हैं कि अभी थोड़ा दिन पहले ही सत्र विधानसभा सत्र खत्म हुआ है। सत्र से पहले ही हम सबों ने मुखियागणों ने एक मांग पत्र सौंपे थे, सात को पॉइंट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोग का झारखंड प्रदेश स्तर का मुखिया संघ का गठन नहीं हुआ था। 29 जुलाई 2024 को हम लोग का मुखिया गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हमको झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष चुना गया। और उसी दिन सेम डे हम लोग पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास के माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मिलकर मांग पत्र सौंपे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए, पंचायती राज निदेशक को भी दिए। उसके बाद भी हम लोग का मांग पत्र पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया। फिर हम लोग पुनः 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिए कि हम लोग को समय दिया जाए, हम लोग मिलकर हम लोगों की जो समस्या है, जो बातें हैं, जो उसको हम आपको बताएंगे, उसका समाधान वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी समय नहीं मिला। मजबूर बस हम लोग सभी माननीय मुखियागण झारखंड प्रदेश मुखिया संघ समूचे 24 जिला के सभी माननीय मुखियागण हम लोग 27 अगस्त 2024 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग विशेष करके 5 गो मांग रखे हैं, ज्यादा नहीं 5 गो। पहला तो ये है कि राज्य वित्त आयोग का जो राशि पंचायत को यथाशीघ्र दे। हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई राज्य का विकास करना है तो पहले गांव का विकास करना होगा, और गांव का विकास करना है तो सबसे पहले आपको पंचायत को देखना होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार एकागो पंचायत का एकागो मुखिया सर्वे सर्वा है। तो इसीलिए राज्य वित्त आयोग का जो राशि है उसको यथाशीघ्र पंचायत को दे, ताकि गांव या पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा मांग पत्र हम लोग ये रखे हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि एक वार्ड से लेकर जिला परिषद तक, वार्ड सदस्य हो, जिला पंचायत समिति हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, सुबह से लेके विशेष करके मुखिया सुबह से लेकर सैन मोहर दिस दैट, इसका समस्या उसका समस्या लगल रहता है। ना उसका खाने का समय निश्चित है, ना रहने का निश्चित है, खाली सेवा और सेवा। इसीलिए हम लोग अगर वैसे जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु हो जाता है तो उसको कम से कम 30 लाख का बीमा हो। दूसरा मांग पत्र हम लोग ये है। अभी हम आपको बता दें कि अभी अड़की में एक गरीब मुखिया जिसको सांप का काटने से उसका मृत्यु हो गया, अगर ये बीमा वाला प्रावधान रहता तो वह उस परिवार को 30 लाख या 25 लाख मिलता, जिससे कम से कम उसका बाल बच्चा का भरण पोषण होता। उसी प्रकार आपका और मांझी में एगो महिला गरीब आदिवासी मुंडा महिला, उसका भी देहांत हो गया। इसीलिए हम लोग 30 लाख का बीमा मांग किए हैं। तीसरा हम लोग का है कि बहुत सारा देखिएगा कि योजना, जैसे अभी झारखंड सरकार का विशेष करके मुख्यमंत्री का अपना योजना चलाए हैं, अब वो आवास या मैया योजना, इसमें कहा है कि जैसे जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया हो गया, वार्ड हो गया, पंचायत समिति हो गया, प्रमुख हो गया, जिला परिषद हो गया, बहुत सारा ऐसे जनप्रतिनिधि है कि जो कि एकदम गरीब है, बीपीएल धारी है, मिट्टी का घर है, खपरा का घर है। वैसे जनप्रतिनिधियों के परिवारों के या उसके परिवारजनों को भी उसका लाभ नहीं मिलता है। क्यों भाई? जैसे आप वार्ड सदस्य को आप कितना तनख्वाह दे रहे हैं, अब एक वार्ड सदस्य, आप एक पंचायत का मेन वो अहम
रीढ़ का हड्डी है, उसको भी आप ना मैया योजना दे रहे हैं, ना उसका परिवारजनों को दे रहे हैं, ना अबुआ आवास दे रहे हैं, ना उसका परिवारजनों को दे रहे हैं, ना किसी प्रकार का कृषि से संबंधित फंड दे रहे हैं, ना पशुपालन से भेड़ बकरी कुछ दे रहे हैं। तो क्यों आपके पास रहेगा वो? कैसे पंचायत डेवलपमेंट करेगा? तो सरकार को आपका चैनल के माध्यम से हम उसको ये विचार दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि वैसे जनप्रतिनिधि जो गरीब हैं, बीपीएल धारी है, जो टैक्स पे नहीं है, वैसे जनप्रतिनिधियों को और उसके परिवारजनों को ये सब योजना का लाभ दिया जाए, तब आपका गांव सर्वांगीण विकास होगा। अगर ये सब योजना नहीं दीजिएगा तो क्यों पंचायत समिति आएगा, क्यों मुखिया आएगा, क्यों वार्ड सदस्य आएगा भाई? जब योजना नहीं दीजिएगा उसको कि भाई आप जनप्रतिनिधि काके, तो क्यों आएगा? और चौथा हम लोग ये मांग किए हैं कि केरल राज्य में एक मुखिया को कम से कम 30,000 का मानदेय है, 25,000 30,000 का मानदेय है। तो केरल राज्य की तरफ पर हम लोग को मानदेय फिक्स किया जाए। और पांचवा जैसे हम मांग कर रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा आरोप लगा के किसी भी मुखिया को धड़ से एकदम उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। आरोप को पहले सिद्ध होना चाहिए, उसका जांच पड़ताल सही से होना चाहिए। सभी माननीय मुखियागणों का ही मांग है कि जांच पड़ताल होने के बाद उसको आप निलंबन वगैरह कीजिए ना, पदच्युत कैसे कर दीजिएगा, हमेशा के लिए खारिज कैसे कर दीजिएगा? अब कोर्ट से बड़ा नहीं ना है। अभी आपका ताजा तरीन उदाहरण दे रहे हैं, मानर प्रखंड का एक सरवा पंचायत है, उसका वहां का मुखिया श्रीमती प्रभा किस्पोटा, उसको आरोप लगाया है वित्तीय अनियमितता का, जबकि हम लोग कागज पत्र चेक किए हैं, कहीं पर कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है। और आपको हम जानकारी की दृष्टि से बता रहे हैं और सबको जानने के लिए आपके चैनल के माध्यम से जनवाने के लिए बता रहे हैं कि दिनांक 7 जुलाई 2024 को पंचायत विभाग से चिट्ठी निकलता है मुखिया के नाम कि आप अपना 15 दिनों के अंदर में, आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, आप अपना जवाब 15 दिनों के अंदर में दीजिए। और 15 दिन बीतता भी नहीं है, और आनंद फानंद में 9 जुलाई 2024 को डीसी उपायुक्त रांची के यहाँ से एक चिट्ठी निकलता है जो कि बिना पत्रांक दिनांक का है, और सीधे प्रभा किस्पोटा मुखिया को पदच्युत कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से भारत का संविधान अनुच्छेद 30, 64, 142 का खुलम खुलम उल्लंघन है। यानी कि डीसी से आप संविधान से बड़ा है क्या? आपके चैनल के माध्यम से हम सबको जानकारी देना चाहते हैं, संविधान से भी डीसी साहब बड़ा है कि संविधान के नीचे है कोई भी अफसर या आईएएस या आईपीएस? ये हमको बता दीजिए। आप उसको सीटिंग दे सकते थे, निलंबन कर देते थे, उसको धमका देते कि इतना दिन का आप निलंबन दे रहे हैं, आप अपना आचरण में सुधार कीजिए। और कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है, अब उसको सीधे पदच्युत कर दिया है। तो ऐसा नहीं हो कि सभी मुखियागण बाध्य होकर विवश हो जाए और सरकार को उखाड़ने का काम करे। तो झारखंड से कितने मुखिया या कितने संख्या में लोग राजभवन पहुंचेंगे? राजभवन पूरे झारखंड से सभी माननीय मुखियागण काफी आक्रोशित है, क्योंकि देखिए 2-2 बार हम लोग मांग पत्र दिए, तीसरा में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से समय भी मांगे। देखिए कोई भी राज्य तभी डेवलपमेंट करेगा ना जब आप गांव को डेवलपमेंट कीजिएगा, तो गांव आपका कैसे डेवलपमेंट होगा? गांव को देखना होगा ना, वहां का रीढ़ क्या है, तो वहां का रीढ़ क्या है भाई? तो मुखिया है। जिस प्रकार झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार एकागो पंचायत का माननीय मुखियागण सर्वे सर्वा है। अब उसी को इग्नोर कीजिएगा, उसके साथ वार्ता नहीं कीजिएगा। 4 साल खत्म होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री को तो हमको लगता है कि सब मुखियागण को बुला के बैठकी करना चाहिए था, पार्टी देना चाहिए था, नाश्ता, और कहता माननीय मुखियागण आप लोग बताइए आप लोग को क्या समस्या है, तुरंत हमको बताइए, हम उसको सोल्व करते हैं। तब डेवलपमेंट होता, गांव डेवलपमेंट होता, तो आपका झारखंड डेवलपमेंट होता। लेकिन वैसा कभी नहीं। यहाँ व्याकुल है माननीय मुखियागण, सोमवार आवेदन में आवेदन दे रहा है कि हुजूर हमको मिलाया जाए, हमारा समस्या सुना जाए। कौन सुनेगा? यहाँ कितने संख्या में आएंगे वो नहीं बताया हमको। संख्या हमको आपको बता रहे हैं, संख्या जिस प्रकार माननीय मुखियागणों में गुस्सा जाहिर है, हमको लगता है कि सैकड़ों से ऊपर मुखिया आएंगे, है ना। और चूंकि बहुत दूर दूर है, सबों को अनिश्चितकालीन धरना है, तो एक बार टोटल मुखिया हम लोग जुटेंगे या आपस में भी मेल मिलाप होंगे, और वहीं से फिर हम लोग का ये तय हुआ है कि अपना अपना प्रखंड में वहां बैठेंगे, वहां से धरना। और यहाँ जिला वाला हम लोग अधिकतर प्रयास करेंगे, क्योंकि रांची जिला के अंदर में हो रहा है, राजभवन के पास हो रहा है, तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या रांची का मुखिया विशेष करके रहेंगे, और दूर वाला कम भी रहेंगे, 2 को विचार को भी रहेंगे तो चलेगा। और अपना अपना प्रखंड में सभी कोई अपना अपना हम लोग का धरना के साथ प्रखंड वाइज धरना चलता रहेगा। मेरा नाम सोमा उरा हुआ और हम झारखंड मुखिया संघ प्रदेश संघ के अध्यक्ष।